बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अक्ल अल्लाह ने दी होती है उस अक्ल का भी वो इस्तेमाल करता है। कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अज़ीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती, और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, तो बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। बदर की जंग भी और फतेह मक्का भी रमज़ान मुबारक में हुआ है। मैं दोनों पर गौर कर रहा था तो एक नया मजमून मेरे जहन में आने लगा। बदर की जो जंग है उसमें भी एक अजीब इनकलाब आया है कि 313 ने 1000 से मुकाबला किया, और जिन 1000 से मुकाबला किया वो असलहे से लैस थे, और ये जो 313 हैं इनके पास 6 जिरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी तो खुद रब ने बयान किया किस तरह दी। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कामयाबी इस तरह मिली है कि रब ने तुम्हारी मदद की थी, तुम तो कमज़ोर थे, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम जीत गए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमज़ोर थे। फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मनसूबाबंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बेहतरीन हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई। लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फतह नसीब हो गई। ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी, यहाँ भी फतेह मक्का भी अल्लाह की मदद से, जंगे बदर भी अल्लाह की मदद से। वो जो मदद है अल्लाह ताला की, जब वो हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र कर दें। हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है, हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं। हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है, तो इसके राज बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था, सियासत कर रहा था, तरीके सलीके से इसने जोड़ के रखा हुआ था। हम हर जगह सियासत के बलबोते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, सियासतें नाकाम हो जाती हैं, सियाने सियाने लोग फेल हो जाते हैं। बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक़ है, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी। अगर आप कोई माज़अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं, फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुज़ुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें।
اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دینا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا وہ کون ہے، پوچھ لو ان سے، کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب
पापा? फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफ़ा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्ज़ाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानकाह पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात ख़राब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है, उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा।
میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔